हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संजीवनी कोर्स ऑन वाइब्रेंट एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग द कोफैक्टर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम माइनर को समझते हैं। माइनर क्या होता है? आपको कोई एलिमेंट गिवन है ए आई जे, उसका आपको माइनर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी ith रो और jth कॉलम को आपको डिलीट करना होगा, हटाना होगा, और जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उनसे हमें क्या मिलेगा, माइनर मिल जाएगा एम आई जे। माइनर को कैपिटल एम और जिस भी पोजीशन का निकाल रहे हैं, जैसे A11 एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो उसका माइनर क्या हो जाएगा, एम कैपिटल एम 11। इसके लिए क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको एलिमेंट जो 6 है उसका माइनर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखो कि इसकी क्या पोजीशन पे है, ये A23 पोजीशन पे है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आपको हटाना है, डिलीट कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, M23 माइनर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिटर्मिनेंट में अरेंज कर दो, 1 2 7 8। सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगी, 1 × 8 7 × 2 8 - 14 इक्वल्स टू माइनस हमें क्या मिल जाएगा, 6। नेक्स्ट हम देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, हम जिस तरीके से हम माइनर फाइंड कर रहे थे यहाँ पे वही माइनर आपको लिखना है और -1 की पावर में जो भी उसकी पोजीशन है i + j कर देना है आपको। जैसे अगर A23 अगर कोई एलिमेंट है उसका माइनर हमारा कैपिटल M23 होगा। और अगर हम बात करें कोफैक्टर की तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A23 -1 की पावर 2 + 3 और क्या लिख देंगे हम, M23 की जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे। बस आपको डिफरेंस ये है कि -1 की पावर में i + j कर देना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको है ना, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट्स के आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये लोकेशन पे देखो कि A11 पोजीशन पे हमें वैल्यू क्या गिवन है, एलिमेंट 2 गिवन है। इसका माइनर फाइंड कर लेते हैं, M11। M11 के लिए क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट्स क्या बचेंगे, उसको डिटर्मिनेंट में अरेंज कर देते हैं। क्या वैल्यू मिल जाएगी, इधर से तो बनेगा 0 -5 × 4 ये बन जाएगा अपना -20। इसकी करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर पता करना है तो A11 इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और M11 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो M11 की वैल्यू जो है -20 वही A11 की वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट हम बात करें A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, तो 12 पोजीशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, -3। इसका माइनर निकालना है तो M12 हो जाएगा। M12 के लिए क्या करेंगे, ith रो और jth कॉलम को, है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। 6 4 1 -7 ये कितना बन जाएगा, -42 -4 तो ये बन जाएगा -46। अगर आपको क्या पता करना है कि A12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -1 की पावर 1 + 2 M12 ये क्या बनेगा, -1 की पावर 3। -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा और M12 की वैल्यू क्या है, -46 तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 46। नेक्स्ट अगर हम देखें इस थर्ड एलिमेंट की बात करें कि A13 पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है 5, इसके अगर आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर M13
M13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आपको हटाना है, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 6015। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 30 -0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A13 क्या हो जाएगा हमारा, -1 की पावर 1 + 3 मतलब 4 हो जाएगा, और M13 तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव ही है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 30। इस तरीके से आपको हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे फिर 2 1 के साथ करेंगे 2 2, सारे एलिमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखते हैं एक नोट, इसमें क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होगा, हमारे करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। आप क्या करो, जो एलिमेंट लोगे उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने R1 रो के एलिमेंट लिए A11, A12, A13, और आप क्या करो कैपिटल A11, A12, A13 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू गिवन देगा। इसको समझते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3 × 3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो हम क्या करते हैं कि ये जो कोफैक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पे A11, इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 1 + 1, A11 जो आगे लिखा है वो लिख दिया। अब कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं आप, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके हमें क्या मिलेगा, A22, A23, A32, A33। नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ पे किसका A12 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 और 1 2 एलिमेंट लिख दिया। आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको A21, A23, A31, A33। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है, कैपिटल A13 की वैल्यू लिखनी है, तो 1 + 3 A13। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाना है, तो क्या मिलेगा हमें A21, A22, A31, A32। अब आप देखो, हम जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो हम R1 रो के करस्पॉन्डिंग जब एक्सपेंड करते थे तो हम यही वैल्यू मिलती थी। ये है क्या, ये हमारा कौन सा साइन मिल गया, यहाँ से ये प्लस साइन मिल गया, ये हमें माइनस साइन मिल गया, ये प्लस साइन मिल गया। हम ऐसे ही करते थे कि फर्स्ट एलिमेंट के आगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो है। तो मतलब हमें यही पता चला कि जो हम पहले वैल्यू फाइंड कर रहे थे डिटर्मिनेंट की, वो ये जो लिख रहे थे ये क्या था, कोफैक्टर, और किसका, कैपिटल A11, इस एलिमेंट का ही कोफैक्टर था। यहाँ पे भी ये क्या था, A12 क्या था, इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया कि आप किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, है ना, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि अगर आप क्या करो, किसी रो, है ना, आपने कोई भी रो या कॉलम सेलेक्ट करी, आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे रो और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एनी अदर, है ना। अगर फर्स्ट रो ली है और आपने ले लिया कि सेकंड कॉलम ले लिया, है ना, तो आपने मतलब कुछ भी आप, है ना, रो या कॉलम अलग अलग, जैसे R1 रो ली है आपने, तो R1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके हम किसी और से कर दे तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं मिलेगा, उससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 0 मिलेगी। इसको भी समझते हैं।
देखो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे फिर से हम क्या कर लेते हैं, एक 3x3 का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। इस तरीके से हमने 3x3 का डिटरमिनेंट ले लिया। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन था कि हमने एलिमेंट तो क्या लिए हैं, देखो इधर यहाँ पे एलिमेंट तो लिया आपने फर्स्ट रो के A11, A12, A13, और आपने कोफैक्टर किसके लिए है, ये आपने A21, A22, A23 मतलब सेकेंड रो के आपने क्या ले लिए, कोफैक्टर। तो देखो इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि A11 और A21, फिर हमें क्या मिल रहा था, A12, A22, A13, A23। हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं और कोफैक्टर किसके लिए, सेकेंड रो के। इसकी वैल्यू क्या बनती है, देखो ये क्या बनेगा, -1 की पावर, है ना, तो -1 की पावर क्या बना, ये 2 + 1 A11। अब कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसका A21 का कोफैक्टर लिखना है, तो सेकंड, है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाओ तो क्या मिलेगा आपको, A12, A13 और A32, A33। नेक्स्ट हम देखें A22 क्या बनेगा, कैपिटल A22 मतलब इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, 2 + 2 A12। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटाना है, तो ये क्या बनेगा, A11, A13 और A31, A33। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, कोफैक्टर कौन सा निकालना है, A23, तो 2 + 3 A13। अब आपको क्या करना है, इसके लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटाना है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, A11, A12 और A31 और A32। अब आप देखो ये जो हमें मिला है, इससे हम डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का डिटरमिनेंट बना है ना। आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, हम स्टेटमेंट को चेक करें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A11 है, A11 के बाद हम क्या करते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, है ना, डिलीट कर देते हैं, और फिर ये हमें ये मिलता है कि यहाँ पे लिख देंगे ये A12, A13, A32, A33, ये यहाँ रहा होगा, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, A12। अब A12 के लिए हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, है ना। क्या होगा, फर्स्ट रो को हटाना है और सेकंड कॉलम को हटाना है, तो बचे हुए एलिमेंट इधर आएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अपन A11, A31। देखो ये डिलीट करने के बाद ये जो चार एलिमेंट है वो यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो A11, A31, फिर A13, A33, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, A13 लिखा आपने। अब 13 के लिए भी करेंगे कि आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाना है और जो मिलेगा वो इधर लिखा होना चाहिए। देखो A11, A12, A31, A32 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप ये देखो, ये जो डिटरमिनेंट मिली है हमें, इसको सिंप्लीफाई करके इसमें क्या हो रहा है कि ये जो R1 रो है और ये जो R2 रो है ये क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम डिटरमिनेंट के अंदर आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि ये वैल्यू जो आ रही है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इससे इस रिजल्ट का वैल्यू मिल गया कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0 के इक्वल रही होगी। और हमें ये नोट ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या करें, किसी एलिमेंट को आप करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे
तब तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। लेकिन हम क्या करें, आपने जो एलिमेंट लिए हैं और जो कोफैक्टर लिए वो दोनों अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम के हैं, है ना, तो उससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये जनरल आपको डिटर्मिनेंट का गिवन है और आपको क्या दे रखा है कि AIJ कोफैक्टर को बता रहा है और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बता रहा है। अभी हमने नोट देखा कि जो एलिमेंट आप लोगे उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A11 आपने एलिमेंट लिया और कोफैक्टर किसके ले लिए, थर्ड रो के ले लिए, A31, A32, A33। तो ये तो एलिमेंट तो R1 के हैं और कोफैक्टर किसके हैं, थर्ड रो के, तो ये तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं देगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे A11 एलिमेंट है, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट है और कोफैक्टर किसके दे रखे, A11, A21, A31। ये क्या हो गया हमारा, ये अलग कोफैक्टर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं आएगी डिटर्मिनेंट की। यहाँ पे क्या कर रखा है, सेकेंड रो ले रखी है और फर्स्ट कॉलम जो हमारे कोफैक्टर ले रखे हैं वो किसके ले रखे हैं, फर्स्ट रो के ले रखे हैं, तो यहाँ पे भी नहीं आएगी। अब डी वाले ऑप्शन में क्या कर रखा है कि एलिमेंट आपके किसके ले रखे हैं, यहाँ पे A11, A21, A31 ये हमारे फर्स्ट कॉलम से ले लिए, कि फर्स्ट कॉलम लिया है और कोफैक्टर में भी क्या कर लिया इन्होंने, फर्स्ट कॉलम के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जो आपको रो या कॉलम लोगे उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन ही गिवन है आपको जिसमें आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, आपको है ना, सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करके आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या है, A21, इसके करस्पॉन्डिंग ही कोफैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट है A22, इसका कोफैक्टर हो जाएगा हमारा A22। नेक्स्ट A23 एलिमेंट है रो का, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A23। A21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, आपको इसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना होगा, -1 की पावर 2 + 1 और क्या करना पड़ेगा, M21। -1 की पावर 3 तो माइनस ही हो जाएगा। और कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट करना है, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी, 3, 8 और 2, 3, क्या बन जाएगा ये वैल्यू, 9 - 16, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -7, प्लस का 7 आ जाएगा इधर। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा A22, A22 पोजीशन पे क्या है, 0 और A22 भी निकाल लो आप कैपिटल A, तो -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ पे हम कोफैक्टर डायरेक्ट लिख देते हैं। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटाओ तो मिलेगा आपको वैल्यू 5, 8, 1, 3, ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बन गया और इधर से क्या मिल गया, 15 - 8, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 7। और नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है A23, A23 पोजीशन पे कौन है हमारा, 1, इसका A23 क्या हो जाएगा हमारा, -1 की पावर 2 + 3। आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 5, 3, 1, 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो -1 की पावर 5 तो नेगेटिव हो गया, इधर बचा 10 - 3, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -7। यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 2 × ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, 2 × 7, इधर मिलेगा आपको 0 × 7 और 1 × -7, तो ये बन जाएगा आपका 14 - 7 = 7 वैल्यू मिल गई आपको डिटर्मिनेंट की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।